आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हुआ है। देखने में देखिए इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। हेलो दोस्तों, मैं पूजा, मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें लेना है पत्ता गोभी, जो इसमें का मेन होता है। पत्ता गोभी से ये स्प्रिंग रोल बन करके तैयार होता है। यहाँ पे पत्ता गोभी बहुत बड़ा था। काफ़ी मोटे वाले पत्ता गोभी के पत्ते हैं ना, जो बड़े रहते हैं तो उसके पत्ते जो है बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इसके आधे भाग को हमने काट करके सब्जी बना ली थी, आधी बची हुई थी तो उसको हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो इसको स्प्रिंग रोल बनाने के लिए इस तरीके से हमें काटना है, पतले पतले स्लाइस में इस तरीके से हम काट लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी इसके पत्ते हैं ना, तो बीच में से एक आध बार इस तरीके से हम काट लेते हैं, बाकी तो ये गल ही जाएगा जब इसे हम पकाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पत्ता गोभी हमने काट करके तैयार कर लिया है। और पत्ता गोभी को रखते हैं हम दूसरी थाली में। और अब हम लेते हैं दूसरी चीज़। इसमें अब दूसरी चीज़ है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने देखिए धुल लिया है, और धुलने के बाद इसके बीज को काट करके हमने हटा दिया है। उसका कोई भी काम नहीं है, बीज को हटा दीजिए। और शिमला मिर्च को इस तरीके से काटना है, पतले पतले स्लाइस में इस तरीके से लंबे लंबे काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च भी कट गया है, दो चीज़ें कट करके तैयार हो चुकी हैं। तीसरा है गाजर। तो गाजर को भी हमने छील लिया है, छीलने के बाद उसको भी हमने धुल लिया है। और गाजर को भी इस तरीके से काट लेंगे पतले पतले स्लाइस में। थोड़ी सी ये सब्जियाँ काटने में ना मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, हम लोग हमेशा ऐसे नहीं काटते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। गाजर वगैरह बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो थोड़ा समय देके काटिएगा, कट जाएगा। या आप हंसिया से काट सकते हैं या चाकू से मेरी तरीके से इस तरीके से काट सकते हैं, लेकिन सभी सब्जियों का शेप ना इसी तरीके से रहेगा, लंबे लंबे स्लाइस में। और सभी सब्जियां देखिए कट करके इकट्ठा हो गई हैं, तो इसको हम थाली और प्लेट में रख लिए हैं। सभी को इकट्ठा करने के बाद चलिए गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं, और उसमें हमने सोयाबीन ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे सरसों का तेल हम नहीं डाल रहे हैं, सरसों का तेल बिल्कुल भी ना डालें। और यहाँ पे सोयाबीन ऑयल डालने के बाद अब इसमें हम पत्ता गोभी को डाल देंगे, और ऊपर से शिमला मिर्च, गाजर सभी को इकट्ठा ही डालना है, अलग अलग नहीं डालना है, क्योंकि सभी को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ों को डाल देते हैं। अब लेते हैं स्पैचुला और इसे हम चला करके अब भूनेंगे। तो जब ये इतना सारा सब्जियां हैं ना, तो गलने में थोड़ा सा समय लगेगा, और थोड़ा ये पानी भी रिलीज करेंगे। तो इसे अभी थोड़ी देर हमने पका लिया है। पकाने के बाद अब इसमें कुछ सॉस भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डालते हैं डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच के करीब है। जब आप डालेंगे ना तो उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रीन चिली सॉस। यहाँ पे रेड चिली सॉस मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस डाल दिया था। और इन तीनों सॉस को डालने के बाद अब इसे चला करके हम भूनते हैं। तो देखिए पत्ता गोभी में थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज होने लगा था, तो सॉस को थोड़ा बाद में डालना चाहिए था, लेकिन हमने पहले ही डाल दिया था। लेकिन इसे इस तरीके से ढक करके हम पकने देते हैं, ताकि पत्ता गोभी भी गल जाए। और तब तक स्लेरी बनाने के लिए हम ले लेते हैं 1 चम्मच मैदा। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए ना थोड़ा सा मैदा का यूज़ करना पड़ेगा, स्लेरी का, जिसे साटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका घोल बना लेंगे। अभी जो है स्प्रिंग रोल की फिलिंग में हमने विनेगर डाला ही नहीं, विनेगर भी इसमें मेन है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हम विनेगर डाल देते हैं। अभी थोड़ी देर हमने इसको ढका था, तो याद आया तो हमने फटाफट नमक और विनेगर डाल दिया है। और विनेगर डालने के बाद इसे फिर चलाते हैं। तो देखिए इसमें देखने में लग रहा है कि पानी रिलीज हो रहा है। और इसमें हम आधा चम्मच काली मिर्च डाल देते हैं, कुटी हुई। और इन सभी को डालने के बाद इसे भी पकने देते हैं। यहाँ पे देखिए स्लेरी बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग रोल की शीट भी हमने पहले ही बना करके तैयार कर ली है, वीडियो भी हमने डाली है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं अगर मेरी तरीके से बनाना है। और मैंने इसे 2 दिन पहले बनाई है ना, बिल्कुल देखिए इसी तरह सॉफ्ट रुई की तरह मुलायम है। तो इसको हमने इस प्लेट में रख लिया है। अब यहाँ पे जो है स्प्रिंग रोल की फीलिंग को चेक करते हैं, तो ये अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो गई है। तो गैस को भी हम बंद करते हैं, इसको निकालते हैं दूसरी थाली में। और थाली में निकालने के बाद इसे थोड़ी देर हम ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे गर्मा गर्म तो हम बना नहीं सकते हैं। तो इसे थोड़ी देर हम फैला देते हैं और ठंडा कर लेते हैं 10 मिनट। 10 मिनट में देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। अब हम एक शीट को लेते हैं, एक चकले पे रखते हैं। आप जिस पे भी रख के बनाना चाहते हैं इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे चकले पे मैं रख रही हूँ एक शीट को, और शीट के किनारे पे यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1 चम्मच में फिलिंग रख रही हूँ। और इसे रखने के बाद जो हमने साटा तैयार किया है स्लेरी, उसे चम्मच में लेते हैं और किनारे पे इस तरीके से लगा देते हैं। इस तरीके से लगाएंगे तभी इस रोल जो है ना खुलेगी नहीं, चिपकी रहेगी, इससे ये चिपक जाती है अच्छी तरीके से। अब इसे हम फोल्ड करते हैं। तो देखिए एक साइड से फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से इस तरीके से उठाएंगे, और फिर इसे सामने के साइड से इसे ऊपर से फोल्ड करते हुए इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे, क्योंकि शीट जो है ना पतली होती है, तो फटने का भी डर रहता है, तो इसलिए बहुत हल्के हल्के हाथ से करना पड़ता है। और इसे घुमाते घुमाते किनारे पे ले जाएंगे, जहाँ पे हमने स्लेरी लगा करके तैयार कर दिया है, और इसे इस तरीके से हम चिपका देंगे। बहुत ही मतलब 1-2 आप बनाएंगे ना तो आसानी से ये बनने लगता है। थोड़ा सा जब पहली बार बनाएंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं तो आप फटाफट से इसे बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फिर उसी तरीके से हम
बीच में फिलिंग रखते हैं, एक सीट लेते हैं और इसके ऊपर किनारे पे हम स्लेरी लगाते हैं और इसे इस तरीके से घुमा देते हैं, राउंड कर देते हैं और इसे फिर चिपका देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी स्प्रिंग रोल हमने बना करके तैयार कर ली है एक बार में। अभी कुछ बनाना है तो तब तक इसे हम फ्राई करेंगे और दूसरा वाला भी बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। गैस पे हमने एक पैन चढ़ा दी है और गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं अभी, और इसमें डालते हैं ऑयल, जिसमें भी आपको फ्राई करना हो। ऑयल जैसे ही गर्म होगा अब गैस को हम धीमा कर देंगे और धीमे फ्लेम पे करने के बाद अब इसमें एक एक स्प्रिंग रोल को हम इस तरीके से डालते जाएंगे। और इसे डालने के बाद ना आप मतलब इसे 10 मिनट तक ऐसे छोड़ना पड़ेगा दोनों साइड से सेकने के लिए, ताकि जब मीडियम फ्लेम पे आप सेकेंगे ना तो ये जलेंगे नहीं और अच्छी तरीके से सिक करके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक साइड से जब सिक गया है तो इसे हम दूसरी साइड पलट देते हैं और उलट पुलट करके इसे हम बहुत ही क्रिस्पी सेक लेंगे। यहाँ पे देखिए मस्त स्प्रिंग रोल का कलर आया है, बहुत ही मस्त सिक करके तैयार हुआ है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। मार्केट से अच्छा आप घर पर बना सकते हैं स्प्रिंग रोल, बहुत ही कम मेहनत में, कम समय में और फटाफट बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार में यहाँ पे स्प्रिंग रोल फ्राई हो गया तो दूसरी बार जो हमने बना करके रखा उसको डालते हैं और इसी तरीके से दोनों बार हमने स्प्रिंग रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक प्लेट और प्लेट में सर्व करते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन करके स्प्रिंग रोल तैयार है। तो इसको कट करते हैं इस तरीके से और खाते हैं टमाटो सॉस के साथ, क्योंकि स्प्रिंग रोल है ना टमाटो सॉस के साथ ही अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए भरी भरी फिलिंग के साथ बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी स्प्रिंग रोल तैयार है। तो इसे सर्व करने के लिए हमने एक दूसरा प्लेट लिया है और दूसरी प्लेट में काट करके इस तरीके से रखते हैं और ऊपर से जो यहाँ पे साइड में कटोरी है इसमें हम टमाटो सॉस डाल देते हैं और बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी ये स्प्रिंग रोल तैयार है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।